हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिटर्निंग वॉल्स कि आखिर में रिटर्निंग वॉल्स हमारी कितने टाइप की हो सकती है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात किए थे कि रिटर्निंग वॉल क्या होता है। आज उसके टाइप्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप्स बता देता हूँ कौन कौन से टाइप की रिटर्निंग वॉल्स हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप है रिटर्निंग वॉल का वो हमारा हो सकता है ग्रेविटी टाइप, ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल। ठीक है, पहला कौन सा है? ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल्स। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इनके क्लासिफिकेशन ये बता देता हूँ आपको। सेकेंड जो टाइप की हो जाएगी वो हमारी होती है सेमी ग्रेविटी। सेमी ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वॉल को RW से मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड जो होती है मेरी दोस्तों, थर्ड टाइप की हो जाएगी काउंटर फोर्ट। ठीक है, रिटर्निंग वॉल। एंड जो फोर्थ टाइप की जो होती है वो हमारी होती है कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरली चार टाइप की रिटर्निंग वॉल्स हमको देखने को मिलेगी। एक ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वॉल, सेमी ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वॉल, काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल एंड कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल। दोस्तों, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप गेट 23 और 24 की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी पर कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। और अभी अनअकैडमी पर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं गेट 23 और 24 के लिए, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि गेट 23 के लिए इवोल्व बैच स्टार्ट हो रहा है और गेट 24 वालों के लिए एसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर जो विवेक गुप्ता सर है वो हमारे RCC स्टार्ट करेंगे और रजत जौहरी सर है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही इवोल्व बैच के अंदर भी आप देख सकते हैं कि विवेक सर ही हमको RCC स्टार्ट करेंगे और स्ट्रक्चरल एनालिसिस रजत जौहरी सर पढ़ाने वाले हैं। तो आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिले। साथ में दोस्तों और भी ब्रांचेस वालों के लिए भी यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हुए हैं, इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो बाय यूजिंग माय कोड। एंड दोस्तों, यहाँ पर अभी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं अनअकैडमी पर, जिसको आप अटेम्प्ट करके अप टू 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर जीत सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस आपको दिखाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एनरोल करें और एनरोल करते वक्त मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, इनवाइट कोड, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए, है ना। यहाँ पर आप ये पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इन बैचेस में भी एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर ज़रूर विजिट करें। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो है हमारे पास ग्रेविटी टाइप। ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल है इसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका फिगर बताता हूँ। तो ये आपके सामने मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉल है मेरी, ठीक है, यहाँ पर हमारी बैकफिल रहेगी, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो जाता है। ठीक है, ये है बैकफिल। तो दोस्तों, ये हमारी है ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल। मतलब कि ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल का मतलब ये है कि जो भी रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, वो केवल और केवल इस रिटर्निंग वॉल की वजह से ही रहेगा। समझ पाए? मतलब कि बोल सकता हूं मैं कि ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल डिपेंड्स अपॉन देयर वेट फॉर स्टेबिलिटी। जो भी इस रिटर्निंग वॉल का जो वेट रहेगा, वो वेट ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट पॉइंट में लिख देता हूँ कि ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वॉल में वेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। मतलब क्या बोले कि जो रिटर्निंग वॉल की स्टेबिलिटी है, इस वॉल की स्टेबिलिटी के लिए जो मेजर रिस्पॉन्सिबल फोर्स रहता है वो वेट हो जाएगा, जो कि इस वॉल का रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वॉल के अंदर क्या जो वेट होता है रिटर्निंग वॉल का, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी के अंदर।
किस चीज़ से मिलकर ये बनी हो सकती है दोस्तों? तो ये आपकी प्लेन कंक्रीट से बन सकती है, प्लेन कंक्रीट की ये हो सकती है, या फिर आप इसी को बोले मैसनरी से मिलकर ये बन सकती है। मैसनरी आपकी ब्रिक मैसनरी हो सकती है, अगर इसका भी मैं यहाँ पर क्लासीफाई करूँ, ब्रिक मैसनरी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी क्या हो सकती है यहाँ पर स्टोन मैसनरी हो सकती है, ठीक है। तो दो टाइप की मैसनरी से आपकी ये रिटेनिंग वॉल बन सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल के अंदर जो वेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी के लिए, और ये प्लेन कंक्रीट की बनी हो सकती है, डेट इज पीसीसी अगर इसको मैं बोलूँ, है ना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से मिलकर बनी हो सकती है, या फिर मैसनरी हो सकती है। मैसनरी में आप ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ, ये मेरी ब्रिक्स थी, तो इन ब्रिक्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इन ब्रिक्स की मदद से रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं। यहाँ पर हमने मोटार यूज़ की है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये एक प्रकार की ब्रिक मैसनरी हो सकती है, ठीक है। या फिर इन ब्रिक्स की जगह अगर मैं स्टोन यूज़ कर लेता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, स्टोन मैसनरी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल का क्या मतलब है। दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड जो टाइप है वो है मेरे पास सेमी ग्रेविटी टाइप, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। जैसे कि इसका नाम बता रहा है सेमी, मतलब कि ये हाफ इसका पोर्शन एज ए ग्रेविटी वॉल की तरह काम करेगा, है ना, और आधा यहाँ पर हम लोग कुछ और करेंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर जो वॉल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, यही वॉल मैं आपके सामने फिर से बना देता हूँ जो कि अभी बना के बताया था। अगर इस जो ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल के अंदर मैं कुछ अमाउंट का अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे कि आप अगर इस फिगर में देखेंगे तो मैं यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये मेरी क्या होगी, सेमी ग्रेविटी टाइप। मतलब कि ये जो वॉल है एज ए ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल की तरह ही भी एक्ट करेगा, है ना, और साथ में इसके अंदर रेनफोर्समेंट है जो कि जो रेसिस्टिंग फोर्स है उसको रेसिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं वॉल के अंदर स्मॉल अमाउंट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देता हूँ बैक फेस में, जिधर की साइड मेरा सॉइल को रिटेन किया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टाइप की वॉल को हम लोग सेमी ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल बोल देते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये मेरा क्या है, रेनफोर्समेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ, तो इस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराने से जो मेरी जो साइज़ है किसकी, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की, वो कम हो सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल रहती है, इसकी साइज़ हमारी ग्रेविटी वॉल से छोटी हो सकती है। मतलब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर कर लिख देता हूँ कि साइज ऑफ सेमी ग्रेविटी वॉल इज लेस देन ग्रेविटी वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। समझ पाए आप ये चीज़, है ना। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड टाइप की जो रिटर्निंग वॉल थी ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो थर्ड टाइप की जो रिटर्निंग वॉल है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड टाइप में हमने क्या देखा था दोस्तों, थर्ड टाइप की जो थी काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल। तो ये कैसी होती है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो जो थर्ड टाइप की रिटर्निंग वॉल है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, काउंटर फोर्ट, है ना, रिटर्निंग वॉल। तो जैसे कि अभी तक हमने दो टाइप की रिटर्निंग वॉल देखी, अब काउंटर फोर्ट के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अगर बना के बता देता हूं पहले, तो ये आपके सामने काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल का मैं एक सेक्शन व्यू बता रहा हूं, जिससे कि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, नोट करेंगे, तो ये एक प्रकार की मेरी रिटर्निंग वॉल है जो कि इस टाइप से एक्सटेंडेड है, और इस टाइप से ये एक्सटेंडेड है। अगर यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये चली जाएगी और ये यहाँ पर इस टाइप से इस पर मीट करेगा, और ये जो पोर्शन है जो कि इनको ज्वाइन करेगा, ये दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फोर्ट,
ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा होच-पोच हो गया है, लेकिन जो एम है समझाने का वो ये है कि जो भी रिटर्निंग वॉल रहती है, रिटर्निंग वॉल के पीछे हम एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उस सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी जो चीज़ समझनी है आपको ये कि जो काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल होती है दोस्तों, उसके अंदर रिटर्निंग वॉल तो हमको देखने को मिलती ही है, लेकिन साथ में उसको हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं जो कि ये इस टाइप का होता है, आप देख पाएंगे इस फिगर में। और अच्छे से इसके लिए मैं एक फिगर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि काउंटर फोर्ट क्या होता है। तो ये जो नॉर्मल रिटर्निंग वॉल होती है, इसके अंदर एक सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं जिससे कि ये जो रिटर्निंग वॉल है हमारी टॉपल ना करे या फेल ना हो। तो जो एक सेक्शन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जो कि इसको फेल करने से रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फोर्ट, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल का नाम दे देते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो है काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल दोस्तों, ये इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल कब होगी? जब यहाँ इसकी साइज़ जो होती है 6 to 8 मीटर तक अगर इसकी साइज़ हम लोग रखेंगे, ठीक है, साइज़ इन द सेंस अगर हाइट इतनी रहेगी इसकी, तो ये हमारी इकोनॉमिकल होगी, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ चीज़ जानने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। ये ही हमारा ग्राउंड लेवल है ना, और ये मेरा टो होता है, ये आपको पता है, एंड दिस इज़ व्हाट हील हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको लास्ट टाइप की रिटर्निंग वॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, जो कि मेरी है क्या, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल। कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल दोस्तों, इसका फिगर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पहले कि ये किस टाइप की होती है ना। तो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे हर एक पॉसिबल लोकेशन पर। ये मेरा क्या है, रेनफोर्समेंट है, ठीक है। ये मैं रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ। तो दोस्तों कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके जो हर एक पोर्शन है वो एज ए कैंटिलीवर की तरह काम कर रहे हैं। ये भी मेरा कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, ये पोर्शन भी कैंटिलीवर की तरह काम करेगा, और ये भी मेरा कैंटिलीवर की तरह ही काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल है हमारी, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल जो है वो मेरी बनी होती है किससे, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल इज मेड अप ऑफ यहाँ पर कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पर भी एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल है ये भी इकोनॉमिकल होती है। अगर मेरी हाइट 6 to 8 मीटर तक अगर होती है तो उस केस में ये मेरी इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको क्या बताया एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताया टाइप्स ऑफ रिटर्निंग वॉल, जो कि मेरी 4 टाइप की होती है, ग्रेविटी टाइप की, सेमी ग्रेविटी, काउंटर फोर्ट एंड कैंटिलीवर। फिर हमने ग्रेविटी टाइप को डिटेल में देखा कि ग्रेविटी टाइप रिटर्निंग वॉल ऐसे रिटर्निंग वॉल होती है जिसके अंदर स्टेबिलिटी के लिए केवल और केवल जो वेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लेन कंक्रीट की बनी हो सकती है या फिर मैसनरी की हो सकती है। मैसनरी 2 टाइप, ब्रिक मैसनरी हो सकती है या फिर स्टोन मैसनरी हो सकती है। सेमी ग्रेविटी में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ अमाउंट में वहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं जिससे कि जो साइज़ होता है सेमी ग्रेविटी वॉल का वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल से। फिर आता है काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल। तो दोस्तों काउंटर फोर्ट में क्या करते हैं, हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं रिटर्निंग वॉल को, जो कि हमारे किस साइड होता है, ये हमारे बैकफिल के साइड होता है, जिससे कि यहाँ पर इसकी फेलियर से बचा सके। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है काउंटर फोर्ट, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। फिर बात करें तो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल हो गया। तो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल हमारी 2 चीज़ से मिलकर बनी हो सकती है, एक हमारा कंक्रीट, दूसरा रेनफोर्समेंट, और ये इकोनॉमिकल होता है जब हम इसकी जो कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल है उसकी हाइट 6 to 8 मीटर तक रखते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।